चारों तरह एनालिस्ट से गुफ्तगू करके फिर आपके पास आऊँ। वाहिद पॉलिटिशियन है इस वक्त प्रोग्राम में, तो ज़रा आमिर लियात राना साहब का अगर आपकी इजाज़त हो तो पॉइंट भी ले लूँ। तो आमिर भाई, अब हुकूमत जो है IMF के समुंदरों को चीरती हुई, बाकी तमाम बजट की सोबतों को लेती हुई, आपके ख्याल में बस अब सही चल रही है, सही सब कुछ हो रहा है? इस हुकूमत जिसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इरसा का चेयरमैन अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते, जिनके पास ना दाखिला की वजारत है प्राइम मिनिस्टर के पास, ना उनके पास ख़जाना की वजारत है, आपके ख्याल में बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे काम चल रहा है? यही हुकूमत 5 साल में लेके जाएगी इस मुल्क को आगे? कामरान साहब, अगर जिस पेशेंस से मैंने आपका पहला हिस्सा सुना, फिर भट्टी साहब का सुना और अब आपका सवाल बर्दाश्त किया, जी जी, उतनी थोड़ी सी पेशेंस मेरे लिए आप इजहार कर जी जी सर, आप बोलिए, आप बोलिए। आपने जो अपना बयानिया दिया स्टार्ट में, उसकी नफ़ी कर दी मुझसे अब सवाल करते हुए। पहले आपने कहा ये हुक्मरान बन गए तो ये केस ख़त्म हो जाते हैं, और अब आप कह रहे हैं इनके पल्ले ही कुछ नहीं, ना ख़जाना, ना दाखिला, ना इरसा। तो मुझे ये नहीं समझ आई, आप खड़े जवाब में दूंगा, जवाब मौका फिर अब आप आ जाएं कि हाँ जी जी जी, अभी तो मेरी शुरू हुई है, अब आप शुरू हो गए साथ में। हसन और हुसैन को सजाएं, हसन और हुसैन को किस वक्त मफरूर होने की सूरत में जाना पड़ा? जब उनका बाप वज़ीर आज़म था। उनके बाप को सज़ा कब हुई? जब वो वज़ीर आज़म था। मुझे बताएं, 7-7 साल बाद अगर किसी को इंसाफ मिलता है तो यहाँ पे आप इंसाफ ढूंढने लग जाते हैं। ये इंसाफ के तकाजे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, कामा में सज़ा दी, और JIT के अंदर से हुसैन की तस्वीर निकाल के गंदा करने की कोशिश की गई, निकला क्या? एक चीज़ नहीं। हुसैन ने जो दावा किया था वहीं पे खड़ा है कि मेरे दादा ने मुझे दिया। क्या साबित किया स्टेट ने? जितने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा के उन सब के काले मुंह करें बुला के, जो JIT के लिए प्रोग्राम करते थे यहाँ बैठ के सैकड़ों और हज़ारों, और रट्टे लगा के फिक्रे बोलते थे। मुझे ये बताएं कि निकला क्या एहतसाब से? इस मुल्क में चेक ये होना चाहिए कि यहाँ उस्मान बुज़दार और महमूद खान और इमरान खान की वजारत उज़्मा में जो लाइनें आपने दूध शहद की बहाई थी, जो कोई पासपोर्ट और ये एमनेस्टी नहीं थी, जो 2 इमरान ने एमनेस्टी दी, एजुकेशन में वो नीचे आया, इलेक्शन के अंदर, जमहूरियत के अंदर, वो करप्शन के इंडेक्स में, सब में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गया। चौथे नंबर पे ना आए तो कहाँ पे आए? वो जिस इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं, वो क्या कहता था शहबाज शरीफ को, मैं इंडिया पे हमला कर दूं। इतनी औकात थी वजीर आजम की। आप बातें करते हैं, बातें बनाने से बात नहीं होती। इस मुल्क यहाँ किस प्राइम मिनिस्टर की औकात रही है? वोट दिया बयानिया पे। एक मिनट, लोगों ने वोट दिए, बिल्कुल बिल्कुल PTI को वोट दिया, लेकिन किस काम पे दिया? क्या बयानिया था? कोई पाकिस्तान के लिए कोई एक इशारिया था? 900 अरब रुपए के ऊपर अलग कर्जे गए 10 साल में KP के अंदर। आपने और मैंने क्या देखा वहां क्या बना है? पंजाब में जिसकी भट्टी साहब इतनी तारीफें खुद करते थे बुज़दार साहब की, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। किसका मवाजना किसके साथ हो रहा है? उसने 21 दिन के अंदर पूरा पंजाब चला के दिखाया है कि जनाब महंगाई भी कम होगी। तो अच्छी बात है, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं मरियम साहिबा को। ये नहीं कहेगा ये आवाज ये मेरे कान में जो लगा हुआ है ना, इन दोनों से आएगी, या उसका वजीर उसको कहेगा ये उत्थे शहबाज शरीफ लगा पे है। यानी ये थी इमरान खान की प्रोडक्शन, जो सबसे पहले भाग गए लाइन में लगा के। आपको और हमें यह सोचना चाहिए कि इस मुल्क को चलाने के लिए आज अगर फौज इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, जिसे फौज कहते हैं, हुक्मरान बुला के, उन्होंने इमरान खान के लिए भी ये किया था उस वक्त जनरल बाजवा ने, कि भाई आप काम करें, हम आप बड़ा अच्छा किया था ना, बड़ा अच्छा किया था। GHQ शहबाज शरीफ जाते हैं तो मुझे बताएं, शहबाज शरीफ जब GHQ जाते हैं क्या फौज पैगाम देती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप काम करें? डिलीवरी तो करनी है ना। जिसने हुकूमत ले ली है उसके कांधों पे, चाहे वो वजीर दाखिला या वजीर खजाना ना लेते, जब ले लिया है तो उन्होंने ये इनकार नहीं किया मैं नहीं ले रहा। हम सिर्फ ये सवाल करेंगे कि अब आपने रियासत बचा ली है, रियासत के निगहबान आप बन गए, अब आप अवाम को बचाएं। जैसे वजीर आला पंजाब चल रही है, बाकी वज़ीर मेरे भाई आपकी बात हो गई। अगर आमिर भाई ये जो आज IMF का हो जाएगा, मैं यही तो कह रहा हूं सर, मेरी हम कहां से शुरू होते हैं? हमारे पास सिर्फ तनकीद ही रह गई है। अगर आज हसन और हुसैन मफरूरियत के बाद पेश होके बरी हो गए, उनके केस में जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ असल मुजरिम थे वो बरी हो गए, तो इनके ऊपर गुस्सा किस चीज का? भाई 3 बातें सर। पहली बात तो ये कि मैंने ये कहा कि हुक्मरान जब इस मुल्क में हुक्मरान जब बनते हैं ना, तो सारे का सारा आमिर भाई, मैंने कहा कि इंसाफ भी वो ले जाते हैं, बेनिफिट्स भी वो ले जाते हैं, अवाम देखती रह जाती है। मैंने कब कहा हसन हुसैन को गलत रिलीफ मिला है? मैंने कहा जितना फौरी इंसाफ हुक्मरानों को मिलता है, जिस तरह खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब को मिला जिनमें फर्द जुर्म लग रही थी, इतना आम आवाम को नहीं मिलता। आपको लगता है मिलता है? चले, मैं आपसे बहस नहीं करता, इसके ऊपर मेरे नज़र में नहीं मिलता, तो मैंने तो इस पर कोई नफी नहीं की। दूसरा, आप जो कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये शहबाज शरीफ, सर मेरी अर्थ सुन लें,
ये दूसरी बात ये है, उनको कभी भी ना मिलता अभी भी, अगर उनके चाचा प्राइम मिनिस्टर ना होते मेरे भाई। बात ये हो रही है, बात ये नहीं हो रही कि हसन हुसैन को जो है वो के साथ ज्यादती हो गई है। सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, बात ये हो रही है कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। अगर आप मेरे साथ सारा साल भी टॉक शोज करते रहे, मैं आपको भरपूर आप साबित करने की कोशिश करता रहूँगा, आप देते रहेगा दलाइल कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, और यकीन नहीं आ रहा तो मियाँ जावेद लतीफ साहब को मिल लें।